हे पार्थ, तुझे जानकर बड़ी हैरानी होगी कि आलसी व्यक्ति मेरे ज्यादा निकट हो जाता है, वह शीघ्र ही गोलोक को प्राप्त हो जाता है। परंतु यह वरदान किसी साधारण आलसी को नहीं मिलता, यह केवल शिरोमणि आलसी को ही प्राप्त होता है। अब सुन, इस रहस्य को गहराई से समझ। हे पार्थ, तुम जिस आलस्य को जानते हो वह शरीर का आलस्य है, कर्तव्य से भागना है, जिम्मेदारियों से दूर भागना है, पर वह आलस्य अज्ञान है और अज्ञान मुझे प्राप्त नहीं करा सकता। हे पार्थ, शिरोमणि आलसी वह नहीं जो कर्म छोड़ दे, बल्कि वह है जो कर्म करते हुए भी मैं करता हूँ इस भाव को छोड़ दे। वह चलता है पर जानता है चलाने वाला कृष्ण है, वह बोलता है पर समझता है वाणी कृष्ण की है, वह सोचता है पर जानता है विचार भी कृष्ण के ही हैं। जब वह अपनी आंखों की पलकें भी झपकाता है तो उसमें भी वह अपना कर्तापन नहीं देखता, वह अनुभव करता है यह भी प्रभु की ही लीला है। यही है शिरोमणि आलस्य, जहाँ कर्म चलता रहता है पर मैं समाप्त हो जाता है। हे पार्थ, साधारण मनुष्य हर कार्य में कहता है मैं कर रहा हूँ और इसी मैं के कारण वह बंध जाता है, पर शिरोमणि आलसी कहता है मैं कुछ नहीं कर रहा, सब कुछ कृष्ण कर रहे हैं। और जैसे ही ये भाव स्थिर हो जाता है उसी क्षण उसके सारे बंधन टूटने लगते हैं। हे पार्थ, समझो, बंधन कर्म से नहीं बनता, बंधन कर्तापन से बनता है। जब तुम कहते हो मैंने यह किया तो फल तुम्हें बांध लेता है, पर जब तुम जान लेते हो ये सब प्रभु ने किया तो तुम मुक्त हो जाते हो। यह संसार एक नाटक है और हर जीव एक पात्र है, पर जो स्वयं को कर्ता मान लेता है वह इस नाटक में फंस जाता है, और जो जान लेता है कि वह केवल माध्यम है वही इस नाटक से मुक्त हो जाता है। हे पार्थ, शिरोमणि आलसी वही है जो स्वयं को केवल एक माध्यम मानता है। वह कर्म करता है पर भीतर से शांत रहता है, वह निर्णय लेता है पर जानता है कि निर्णय भी वही करा रहा है। उसके लिए हर कर्म पूजा बन जाता है, हर क्रिया अर्पण बन जाती है। वह भोजन करता है पर समझता है यह भी कृष्ण को अर्पित है। वह बोलता है पर अनुभव करता है यह वाणी भी कृष्ण की है। हे पार्थ, धीरे धीरे उसका संपूर्ण जीवन मेरे प्रति समर्पण बन जाता है, और जब समर्पण पूर्ण हो जाता है तब वह मुझसे अलग नहीं रहता। यही कारण है कि गोलोक धाम किसी साधारण आलसी को नहीं, केवल ऐसे शिरोमणि आलसी को प्राप्त होता है जो हर क्षण यह अनुभव करता है मैं नहीं, केवल कृष्ण ही सब कुछ कर रहे हैं। उसके लिए न पाप रहता है न पुण्य है, क्योंकि वह करता ही नहीं रहा, वह केवल साक्षी बन जाता है और साक्षी सदा मुक्त होता है। हे पार्थ, तुम युद्ध भूमि में खड़े हो, तुम्हारे हाथों में धनुष है, तुम्हारे सामने युद्ध है, पर मैं तुमसे कहता हूँ युद्ध करो, पर यह मत सोचो कि तुम युद्ध कर रहे हो। सोचो कृष्ण मुझसे यह युद्ध करा रहे हैं, और तब देखो तुम्हारे भीतर कैसी शांति उत्पन्न होती है। हे पार्थ, जब तुम इस भाव में स्थित हो जाओगे तब तुम्हारे कर्म तुम्हें नहीं बांधेंगे। तुम चलोगे पर बंधोगे नहीं, तुम करोगे पर थकोगे नहीं, क्योंकि तब तुम नहीं कर रहे होगे, मैं कर रहा हूँगा। हे पार्थ, और जिस दिन यह अनुभव तुम्हारे भीतर स्थिर हो जाएगा उस दिन तुम भी शिरोमणि आलसी बन जाओगे। उस दिन तुम्हें मुझे खोजने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि तुम्हें हर क्षण अनुभव होगा कि मैं ही तुम्हारे माध्यम से सब कुछ कर रहा हूँ, और तब तुम मेरे पास आओगे नहीं, बल्कि जान जाओगे कि तुम सदा से मेरे पास ही थे। यही है वह रहस्य जिसे जानकर मनुष्य मुक्त हो जाता है और सीधे मेरे धाम गोलोक को प्राप्त होता है।